अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। मेरा हमेशा से यही मौक़िफ़ है कि जंग नहीं अमन। चूँकि दुनिया में जब भी जंगें हुई हैं, उसमें करोड़ों लोग मारे गए हैं और बिलाखिर उसके बाद आपको या तो कोई दूसरे को फ़तह कर लेता है इंसानों को मार के, और जो बकिया बचते हैं वो कैंसर ज़दा और गुर्बत ज़दा होते हैं। या फिर दूसरा ये है कि आपको बेतहाशा नुकसान के बाद आखिरकार टेबल पे आना पड़ता है, मुज़ाकरात की मेज़ पे आना पड़ता है। लेकिन देखना होता है कि ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है। जब आप पे ज़ुल्म किया जाए, फिर पीठ फेर के भागना बहुत बड़ा जुर्म है और बुज़दिली है। तो इस वक़्त अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को देखा जाए, तो इसमें जिसने ज़ुल्म किया है, वो नरेंद्र मोदी हैं। वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है फ्रीडम फाइटर भी हैं, जो कि चाहते हैं कि हम इंडिया से आज़ादी हासिल करें, और इंडिया की फ़ौज वहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद है, तो उनके आपस में टस्सल रहती है। तो वहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया, करवाया गया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हुए पाकिस्तान पे जंग थोपी गई। पाकिस्तान के मदारिस को, पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया गया, और 7 मई 2025 का दिन पाकिस्तान के लिए खतरनाक दिन था, जब तकरीबन 9 मकामात पे मिसाइल फेंके गए और उसके बाद ड्रोन अटैक्स किए गए। तो उसके बाद पाकिस्तान ने इंतहाई बुर्दबारी से काम लिया और सब्र के साथ वेट किया कि शायद ये इख्तिताम पजीर हो जाए और चीज़ें जो हैं वो बड़ी जंग में ना फैलें, और बात जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन जो इंडिया का जुनून है और मोदी की जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से ये चीज़ फैली, और पाकिस्तान को जब बहुत ज़्यादा अटैक्स का सामना करना पड़ा, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और ये रिटेलिएट करना बनता था। क्योंकि जब आप रिटेलिएट नहीं करते, आप पे जब ज़ुल्म हो रहा हो, जुर्म हो रहा हो और आप भाग जाएँ, तो फिर ये बुज़दिली होती है। और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया। पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को सलाम, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स और उसके नौजवान पायलट्स, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से इंडिया के तकरीबन 26 मकामात पे अटैक्स किए। ज़मीनी फ़ोर्स और एयर फ़ोर्स के ज़रिए से टोटल 26 मकामात पे हमले किए गए। उनमें से सबसे अहम उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रशिया की तरफ से उनको मिला था, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज में जो जहाज़ हो उसको राडार करके, उसको लोकेट करके, उसको तबाह करने की सलाहियत रखता था। इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया, और उनके जो राफेल तैयारे हैं, जिन पे उनको बड़ा घमंड था 2019 में कि फ्रांस से हमारे पास अगर राफेल तैयारे आ चुके होते, तो अभिनंदन का जहाज़ ना गिरता और हम जीत जाते। तो इस दफ़ा उनके पास जो राफेल तैयारे थे, वो भी गिराए गए। 2 से 3 राफेल तैयारे उनके गिराए गए, और कुछ और तैयारे भी गिराए गए। इस तरह से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी दौरान में अमेरिका, जो कि पहले कह रहा था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है उसमें नहीं पड़ना चाहता, मैं न्यूट्रल रहूँगा। लेकिन जब उसने देखा कि इंडिया की पिटाई हो रही है, इंडिया को मार पड़ने लगी है, अब उसने दरमियान में अंपायरिंग करने का सोचा, और उसने कहा कि जी ये लड़ाई ख़त्म की जाए और सीज़ फायर किया जाए। फिर आखिर पाकिस्तान ने कहा कि ओके जी, हम सीज़ फायर करते हैं, और सीज़ फायर कर दिया गया। हमने देखा कि अगले 1 दिन तक जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती रही। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान में है, या गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान में है, वो तो ज़ाहिर है कि परमानेंट बाउंड्री नहीं है। लेकिन हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके अक्रॉस भी इंडिया की तरफ से जो है वो ड्रोन्स आते रहे, हम देखते रहे। लेकिन शायद वो सीज़ फायर से पहले भेजे गए थे, और वो स्लो मूव करते हुए यहाँ पहुँच रहे होंगे। तो बहरहाल हम पॉजिटिवली इसको देखें तो सीज़ फायर जो है वो किसी हद तक कामयाब हुआ। और 2 दिन के बाद गुज़िश्ता दिन जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिनको डीजीएमओज़ कहा जाता है दोनों ममालिक के, और उन्होंने इस बात पे इत्तेफ़ाक किया कि अभी सीज़ फायर रखें, जंग बंद रखें, और कोई मिसाइल हमला ना हो और कोई फायरिंग भी ना हो बाउंड्री के अक्रॉस, और हम मज़ीद मामलात को देखते हैं। लेकिन इसमें ये है कि मामलात अभी हल नहीं हुए। सिंतास मुआहिदा के या इंडस वाटर ट्रीटी की जो खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान के जो दरियाओं पे जो उन्होंने डैम्स बनाना शुरू कर दिए हैं या उनको मोड़ना शुरू कर दिया है, उस पे अभी बात नहीं हुई, ना ही वो बात करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अभी ये है कि ये एक नेक शगुन है कि जंग अभी बंद है। लेकिन बड़े सगीर के लिए खतरे की बात यह है कि मोदी का जो जंगी जुनून है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। गुज़िश्ता दिन उसने जो टॉक दी है, उसमें बड़ा थ्रेट किया है पाकिस्तान को, और उसने ललकार के कहा है, मैं उसको गीदड़ धमकियाँ कहूँगा कि जनाब हम इसका बदला लेंगे। और वैसे तो वो हार भी नहीं मान रहा था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हारी हुई थी, लेकिन वो हार मान नहीं रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज खुद उसकी वाइब्स बता रही थी कि वो एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह बात कर रहा है, और एक मजबूत आसाब होने के बावजूद उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मजबूत नहीं थी, और वो थ्रेट कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर कश्मीर पे बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी, मकबूजा कश्मीर पे उस पर बात नहीं होगी। इसी तरह वो कह रहा था कि जो टेरर और टॉक
ये इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान को टेररिज्म बंद करना होगी तो ही टॉक्स चलेंगे। और फिर कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। तो इसी तरह उसने बड़े ही थ्रेटनिंग अंदाज में गुफ्तगू की। तो उसकी बातों से लगा कि उसको जो सुबकी हुई है और उसने जो सियासत खेली थी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके और मैं अपनी कौम को दिखा दूंगा, खास तौर पे अपनी जो बीजेपी है और अपने जो कट्टर हिंदू है उनको मैं दिखा दूंगा कि देखें मैं मकबूल हूँ और मैं हिंदुस्तान को जो मजबूत कर रहा हूँ और पाकिस्तान को डाउन कर रहा हूँ। इस वजह से मैं फिर से जो इलेक्शंस हैं वो जीत जाऊंगा, क्योंकि पिछली दफा वो इलेक्शंस मेजोरिटी के साथ बहरहाल नहीं जीत सका था, बहुत ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया था। तो इस दफा ये सारा जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था उसका मकसद यही था। मजे की बात यह है कि अगर हम सोशल मीडिया देखें, ट्वीट्स देखें, यूट्यूब देखें और उनके जो बीजेपी के पेजेस हैं वो देखें, तो हमें मालूम होता है कि अब उनकी अपनी जमात भी ये जान चुकी है कि ये सारा जो है फ्लॉप ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इसकी गीदड़ भभकियां हैं और पाकिस्तान ने वाकई इंडिया का बहुत नुकसान कर दिया है। और ये जो मोदी अभी तक नहीं मान रहा, ये कोई एक लीडराना सोच नहीं है। जो इंडियन पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर्स हैं उन्होंने भी मोदी का बहुत मजाक उड़ाया कि आप तो कहते थे कि राफेल तैयारे आ जाएं, हम ईंट से ही बजा देंगे, तो अब क्या हुआ। तो बड़े ही मजाहिया मीम्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो अब बात यह है कि मोदी को अपने घर में भी अब जो है वो महफूज मकाम नहीं मिल रहा। अब कि उसको अपने ही घर में बहुत ज्यादा रिटेलिएशन मिल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है। और इस वजह से वो जिस तरह की उसकी आइडियोलॉजी है, शुरू से ही वो मार धाड़ के हक में है। जिस तरह गुजरात में उसने हमले किए, मुसलमानों को मारा, और इसी तरह से उसकी पूरी एक कट्टर हिंदुओं की तंजीम है जो जब चाहें किसी पे हमला कर दें, किसी मस्जिद पे हमला कर दें, किसी मुसलमान की शॉप पे हमला कर दें। तो वो जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस आइडियोलॉजी, उसके तहत वो किसी भी वक्त फिर से हमला कर सकता है। चूंकि इंडिया जो है वो खुद को एक जमहूरी मुल्क कहता है और उनकी जो पार्लियामेंट है बहरहाल वो स्ट्रांग है, उसके अंदर बड़ी जबरदस्त डिबेट्स होती हैं और वहाँ पे कई दफा देखा गया है कि मोदी बैठा सुन रहा है और उसका मुंह बना हुआ है और सारे उसको ललकार रहे हैं। तो बहरहाल ये एक जमहूरी रवैया है उनकी पार्लियामान के अंदर। तो उनकी पार्लियामान में जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं उन्होंने जॉइंट सेशन बुलाने की इस्तदा की है कि मोदी साहब तशरीफ लाएं और हमें बताएं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या रियलिटी थी और आपने जंग शुरू की तो क्यों की, और उसके बाद जो रिटेलिएशन हुई और जो हमें नुकसान हुआ उसके बारे में बताएं। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और जो भारत की जो बढ़ती मईशत थी उसको जो नुकसान हुआ उसके बारे में हमें बताएं और आगे आप क्या करने लगे हैं, कितना नुकसान करवाएंगे बड़े सगीर का और भारत का, ये भी हमें बता दें। और आखिर में कि इमरान खान साहब के साथ जेल में उनकी बहनों की मुलाकात हुई है, खासतौर पर अलीमा खान की, जो कि पहले नहीं हो रही थी। बाकी बहनों की हुई थी लेकिन अलीमा खान की नहीं हुई थी। तो अलीमा खान एक अच्छी स्पोक्स पर्सन है, वो अच्छा गुफ्तगू करती हैं और चीज़ों को अच्छा पोर्ट्रे कर लेती हैं। तो उन्होंने खान साहब को तमाम सूरत हाल बताई जो कि उनको मालूम नहीं थी और खान साहब ने इनको मुबारकबाद दी कि आप पाकिस्तान की फोर्सेस ने और पाकिस्तान की यूथ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और उनको मेरी तरफ से सलाम कहें कि आप फोर्सेस के साथ जिस तरह बैक पे सोशल मीडिया के जरिए आपने वार लड़ी है, फोर्सेस के साथ मिल के वो बहुत ज़बरदस्त रही और इसी तरह से आप मुत्तहद रहें। और खान साहब ने अपने विजडम के तहत ये कहा कि आप ये ना समझें कि जंग ख़त्म हो गई है। मोदी की एक बड़ी ही घटिया सोच है, वो आरएसएस आइडियोलॉजी का मालिक है और वो एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। वो ये नहीं देखता कि इंसानियत क्या है। उसने मुसलमानों को हमेशा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, चाहे गुजरात में हो या उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी। वो हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही है कि इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। तो आप हरगिज बेफिक्र न रहें और तमाम जो यूथ है अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी रहे और फोर्सेस भी भरपूर तरीके से तैयार रहें, क्योंकि मोदी किसी भी वक्त रिटेलिएट कर सकता है और वो अपने अंदर जो उसके सुबकी है उसको ख़त्म करने के लिए वो पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है और जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, इसराइल, अमेरिका, वो सारे इस वक्त जो दरमियान में सीज फायर का टाइम आया है इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा असलहा फ्राहम कर रहे हैं कि इंडिया कमिंग डेज में जंग की तैयारी कर रहा है और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात बरे सगीर को मोदी जैसे जंगी जनूनी से बचाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।